हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे चैप्टर 5 के, और चैप्टर 5 का हमने पूरा प्रैक्टिकल भी देखा था स्क्रीन पर। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है, आपको समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटाबेस एंड डीबीएमएस एंड इंट्रोडक्शन। डेटाबेस और डीबीएमएस का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें प्रैक्टिकल की जरूरत है नहीं, हम जल्दी से चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन अ सब्जेक्ट सच एज कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और इंसिडेंट रिपोर्ट्स। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है डेटा का। क्या? डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जिसमें डेटा रखा जाता है एक सब्जेक्ट पर, किसी भी एक टॉपिक पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। टॉपिक क्या हो सकता है? जैसे कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, इन सभी पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। मतलब कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपका। डेटाबेस कैन कंटेन मैनी एलिमेंट्स एंड फीचर्स, और डेटाबेस में बहुत सारे एलिमेंट्स और फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। डेटाबेस इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह डेटाबेस को ऑलमोस्ट यूज किया जाता है। इट कैन बी फाउंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट्स एक्सेट्रा। और डेटाबेस जो है हर जगह मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, मार्केट्स में, और भी बहुत सारी जगह डेटाबेस मिलता है। डेटाबेस अलाउज यू टू एंटर, मैनेज एंड सर्च लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटाबेस की मदद से जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसे आप एंटर भी कर सकते हो, उस डेटाबेस में मैनेज कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो वहाँ पर। डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन एन ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन एंड देन शेयर्स इट विद अदर पीपल। डेटाबेस जो होता है वो डेटा को एक ऑर्डर्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर वाइज उस डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, ताकि वो हम इजीली उसे मेंटेन कर सकें और उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकें, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे पर्सन्स के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, ये होता है आपका डेटाबेस। अब हम पढ़ते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डेटाबेस हमने समझ लिया, डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम ये पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट enables us to store, modify and extract information from a database। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी मदद से हम स्टोर, मॉडिफाई और इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से। ठीक है, एक्सट्रैक्ट में निकाल सकते हैं। देयर आर सेवरल डीबीएमएस अवेलेबल, बहुत सारे डीबीएमएस अवेलेबल होते हैं, जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एटसेट्रा। वी विल लर्न अबाउट एमएस एक्सेस 2010। अब हम एमएस एक्सेस 2010 के बारे में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट डेटाबेस, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, fields, forms, queries, filters and reports. The illustrations in this chapter are created using MS Access। इस चैप्टर में जितने भी इलस्ट्रेशंस आपको यानी कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसे वो सभी क्रिएट किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करके। इन अनदर डेटाबेस प्रोग्राम द मेन्यूज, मेनू आइटम्स, कमांड्स एंड टूल बार्स विल बी डिफरेंट। अगर आप दूसरा डेटाबेस प्रोग्राम लेंगे ना, जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर दिया हुआ था, तो वहाँ पर मेन्यूज, मेन्यू आइटम्स, कमांड्स, टूल बार्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपको ये नीचे यहाँ पर डीबीएमएस का दिखाया हुआ है एक, ये इस तरह की स्क्रीन दिखती है जब आप डेटाबेस को ओपन करते हैं। एमएस एक्सेस में ये ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना डेटा लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उसमें कैसे यहाँ पर नाम, नंबर्स लिख दिए, यहाँ पर डेट लिख दी कि कब एडमिशन लिया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस बच्चे का नाम लिख दिया, फिर क्लास में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया ये लिख दिए, क्वालिफिकेशंस लिख दी, ठीक है, और कैरेक्टर्स वगैरह लिख दिए उसके। तो ये सभी आप इन्फॉर्मेशन उसमें लिख सकते हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसी जगहों पर ये बहुत हेल्पफुल होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, अब इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं ना इस शीट पर, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है टेबल्स क्या होते हैं। डेटाबेस टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स दैट होल्ड द डेटा। डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड्स और फील्ड्स आते हैं जिसमें डेटा होल्ड करता है, जो जिसमें डेटा यानी कि रिकॉर्ड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं जिसमें डेटा को आप एंटर करके स्टोर करके रख सकते हो। टेबल्स को हम डेटा शीट्स भी बोलते हैं। ईच टेबल इन अ डेटाबेस होल्ड्स डेटा अबाउट अ डिफरेंट बट रिलेटेड सब्जेक्ट। हर टेबल में जो एक डेटाबेस में जितनी भी टेबल होती है, तो हर एक टेबल में डिफरेंट, मतलब हर एक टेबल में डेटा तो होता है लेकिन डिफरेंट होता है, डिफरेंट भी होता है, बट वो रिलेटेड सब्जेक्ट पर ही होता है। डेटा अलग होगा लेकिन टॉपिक जो होगा, मेन टॉपिक होगा आपका, वो सेम होगा। ठीक है, तो जैसे ये एक टेबल हो गई, तो इसमें डेटा आप देख रहे हैं ना अलग है, 37 है, और फिर यहाँ पर 42 है, CS1 CS2, फिर यहाँ पर रिसॉल्व ड्यूरेशन देखिए सब अलग है ना, बट टेबल में
आपका सब्जेक्ट तो सेम है ना, किस चीज़ से रिलेटेड आपने ये टेबल बनाई है उस चीज़ से सेम होती है ये चीज़, ठीक है। रिकॉर्ड्स, अब रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? डेटा इज स्टोर्ड इन रिकॉर्ड्स, डेटा को स्टोर किया जाता है रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स एंड कंटेन्स ऑल दी डेटा अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी और आइटम इन अ डेटाबेस। डेटा को रिकॉर्ड्स में स्टोर किया जाता है। रिकॉर्ड में फील्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड में क्या आते हैं आपके? फील्ड्स आते हैं। फील्ड्स अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फील्ड्स आते हैं और सारा डेटा जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी या आइटम के बारे में ही होता है रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है। इन दी गिवन डेटाबेस, जो आपको नीचे डेटाबेस दिया हुआ है, रिकॉर्ड कंटेन्स दी डेटा फॉर वन कस्टमर सपोर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये इस डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो उसमें डेटा है एक कस्टमर सपोर्ट रिपोर्ट का, ठीक है, एक कस्टमर के बारे में ही है उसमें डेटा। रिकॉर्ड्स अपीयर एज रोज इन दी डेटाबेस टेबल, रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये डेटाबेस टेबल में रोज की फॉर्म में आते हैं। रिकॉर्ड फॉर लॉग ID 1201242 इज हाईलाइटेड इन फिगर 3। रिकॉर्ड जो दिया हुआ है इस वाली लॉग ID के लिए वो आपको यहाँ पर हाईलाइट किया करके दिखाया हुआ है। तो ये आपका रिकॉर्ड हो गया, ओके। और यहाँ पर जो देखा ये आपकी पूरी टेबल हो गई। तो हर टेबल में, हर रिकॉर्ड में आपका डेटा अलग है बट सब्जेक्ट क्या है आपका? सेम है। तो टेबल और रिकॉर्ड आई होप आपको समझ में आए हैं। अब आगे आते हैं फील्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फील्ड्स पढ़ा था अभी हमने कि रिकॉर्ड में फील्ड्स होते हैं। फील्ड इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एंड कंटेन्स अ सिंगल पीस ऑफ डेटा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड फील्ड जो होता है रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो आपने हमने अभी रिकॉर्ड पढ़ा उसका एक पार्ट होता है, उसमें सिंगल पीस ऑफ डेटा होता है और सब्जेक्ट के लिए होता है, रिकॉर्ड के सब्जेक्ट के लिए सिंगल पीस ऑफ डेटा उसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये जो डेटाबेस टेबल थी जो फिगर 4 में हमने अभी यहाँ पर देखी, उसमें ईच रिकॉर्ड कंटेन्स 4 फील्ड्स। हर रिकॉर्ड में 4 फील्ड्स हैं। क्या क्या? लॉग ID, ठीक है, लॉग ID, नंबर असाइन टू दिस कस्टमर सपोर्ट इंसिडेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। लॉग ID क्या है? एक कस्टमर को जो उसकी ID दी गई है, एक नंबर दिया हुआ है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर दिया हुआ है। ऑपरेटर क्या होता है? कोड फॉर द कस्टमर सपोर्ट ऑपरेटर हु हैंडल्ड दिस इंसिडेंट। तो ये जो टेबल दी हुई है देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कंप्लेंट्स टेबल है। यहाँ पर ये लॉग ID दे दी है कि उस कस्टमर की पहचान के लिए एक ID दे दी है, जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं। ये ऑपरेटर है कि किस, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, किस कस्टमर सपोर्ट ऑपरेटर ने CS1 यानी कस्टमर सपोर्ट 1, कस्टमर सपोर्ट 2, उनको भी ID दी जाती है, जो सपोर्ट करते हैं ना, जो कस्टमर की बातों को सुनते हैं। तो जिसने उनकी कंप्लेंट को हैंडल किया उसके ऑपरेटर की ID हो गई रिसॉल्व्ड। ये एक चेक बॉक्स है ये दिखाने के लिए कि उनका जो कस्टमर की कंप्लेंट थी वो रिसॉल्व हुई नहीं हुई। फिर ये ड्यूरेशन कि कितना टाइम उस ऑपरेटर ने लिया, ऑपरेटर ने कितना टाइम लिया उस कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। तो ये 4 इसमें फील्ड्स दिए हुए हैं। क्या क्या? लॉग ID, ऑपरेटर, रिजल्ट और ड्यूरेशन। तो ये होते हैं आपके फील्ड्स, ओके। फील्ड्स अपीयर एज कॉलम्स इन अ डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में फील्ड्स आपको कॉलम की फॉर्म में दिखते हैं, आपको पता है ना, कॉलम और रो ऐसे होते हैं। तो कॉलम में आपके फील्ड्स होते हैं, रो में आपका रिकॉर्ड होता है, ओके। डेटा फ्रॉम द लॉग ID फील्ड फॉर 5 रिकॉर्ड्स इज हाईलाइटेड इन द फिगर 4। फिगर 4 में आपको डेटा लॉग ID फील्ड का दिखाया हुआ है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स आपको दिए हुए हैं। फिगर 4 ये रही, आपको फील्ड दिखा दिया पूरा, ओके। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स क्या होते हैं। डेटाबेस फॉर्म्स शोज ऑल और सेलेक्टेड फील्ड्स फॉर वन रिकॉर्ड। डेटाबेस फॉर्म जो होता है वो सारा या फिर सेलेक्टेड फील्ड्स दिखाते हैं एक ही रिकॉर्ड के। फॉर्म्स शो फील्ड नेम्स एंड डेटा इन एन अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। फॉर्म्स जो होते हैं वो फील्ड नेम्स और डेटा को एक अट्रैक्टिव और इजी टू रीड फॉर्मेट में शो करते हैं। रिकॉर्ड 1 ऑफ द डेटाबेस इज शोन इन फिगर 5। डेटाबेस का जो रिकॉर्ड 1 है वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखाया हुआ है। तो ये पूरा फॉर्म हो गया उसका, ठीक है। लॉग ID, इधर ऑपरेटर लिखा, रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ वो टिक मार्क लगाना है, और ड्यूरेशन कितनी सेकंड्स में लिया। तो ये जो ड्यूरेशन होता है उसमें सेकंड्स में दिखाया हुआ है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस फॉर्म, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? यू कैन एंटर डेटा इन फील्ड्स इन अ फॉर्म जस्ट एज यू कैन इन अ टेबल। आप डेटा को फील्ड्स में जो डेटा होता है उसे फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो, जैसा आप टेबल में करते हो, है ना। डेटा हैज़ बीन एंटर्ड इन 3 फील्ड्स इन द फॉर्म शोन इन फिगर 6। डेटा एंटर किया 3 फील्ड्स में, 1, 2 और 3 फील्ड्स में किया था, यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेविगेशन बटन्स आर मूविंग फ्रॉम रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड आर डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म। फॉर्म के बॉटम में आपको क्या नेविगेशन बटन्स दिखाए हुए हैं जो रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड आपको मूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आप अगली वाले फॉर्म पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। बैक वाले पे प्रेस किया तो आप
पीछे वाले केस पे पहुंच जाएंगे, फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होता है? फिल्टर डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यू सिलेक्ट। फिल्टर जो है डेटाबेस में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है उस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो आपने सेलेक्ट किया है। Although the database used as an example here is small, a database can contain a large amount of data. अब यहाँ पर जो डेटाबेस यूज़ किया गया है एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर छोटा है, डेटाबेस छोटा है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आ सकता है। यू माइट वांट टू फिल्टर दी डेटा। अब आप मान लीजिए डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, हाइडिंग सम रिकॉर्ड्स एंड डिस्प्लेइंग अदर्स। मतलब फिल्टर में क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स आप हाइड करना चाहते हो, कुछ रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वॉन्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फॉर ऑपरेटर CS1 ओनली। अब आप चाहते हो कि ऑपरेटर CS1 का ही रिकॉर्ड आप डिस्प्ले करना चाहते हो। ओके, आप फिल्टर अलाउज यू टू डू सो इजीली। आप इजीली ऐसा कर सकते हो फिल्टर लगा के। ओके, फिगर 7 शोज दी कंप्लेंट्स टेबल। फिगर 7 में आपको यहाँ पर एक कंप्लेंट्स टेबल शो करी हुई है। CS1 इज सिलेक्टेड इन द ऑपरेटर फील्ड। ऑपरेटर फील्ड में CS1 शो किया हुआ है एंड द एरो इज पॉइंटिंग टू द फिल्टर बाय सेलेक्टिंग बटन। सिलेक्शन बटन से आप एरो पॉइंट जो है क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। CS1 आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जो एरो है वो फिल्टर पे पॉइंट आउट कर रहा है। एरो ये रहा ना आपका फिल्टर बाय सिलेक्शन बटन। अगर आपने करा क्लिकिंग द फिल्टर बाय सिलेक्शन बटन, अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे इट विल डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड्स विद CS1। तो अगर आपने इस पर फिल्टर बाय सिलेक्शन से किया ना, तो जिस कंप्लेन को उसने CS1 ने सपोर्ट किया होगा वही आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, तो CS1 के यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने हैं, CS1 3 हैं। तो आपने CS1 पर CS1 पर क्लिक किया, फिल्टर बाय सिलेक्शन कर दिया, तो CS1 के ये तीनों वाले ही डेटा दिखाएगा, ये वाले बीच के नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको इससे कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आपने इस पर सिलेक्ट करने के बाद क्या आया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। फिल्टर अप्लाई करने के बाद CS1 के ही डेटाज आ गए सारे। ठीक है, अदर रिकॉर्ड्स आर स्टिल इन द टेबल। सारे डेटा आपके बाकी के जो थे ना, ये बीच के CS5 CS6 CS2 CS4 ये सभी हैं टेबल में, बट आपको अभी नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि आपने फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर कैन बी रिमूव टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अगर आपने फिल्टर फिर से रिमूव कर दिया ना, फिल्टर रिमूव करने के बाद क्या होगा, सारा डेटा वापस ऐसे ही आपको दिखने लग जाएगा। तो ये होता है आपका फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब हो गया रिपोर्ट्स। क्या रिपोर्ट्स? रिपोर्ट प्रेजेंट्स डेटा इन एन अट्रैक्टिव फॉर्मेट एंड इज स्पेशली सूटेबल फॉर प्रिंटिंग। रिपोर्ट जो होता है डेटा को अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करता है और स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। रिपोर्ट्स कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टेबल्स और क्वेरीज। रिपोर्ट जो है वो डेटा को टेबल्स और क्वेरीज से रिप्रेजेंट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। ऑल और सिलेक्टेड फील्ड्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में सभी या फिर सिलेक्टेड फील्ड्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा कैन बी ग्रुप्ड और सॉर्टेड एंड अरेंज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। डेटा को आप, अगर आपको रिपोर्ट बनानी है ना, तो डेटा को आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो या फिर उन्हें डिफरेंट तरीके से अरेंज भी कर सकते हो। तो आगे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें कंप्लेंट्स टेबल से डेटा लिया गया है। डेटा इज ग्रुप्ड बाय रिजॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व्ड इंसिडेंट। डेटा में ग्रुपिंग कर दी है। ठीक है, जो कंप्लेंट्स का डेटा है, तो कुछ कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई या कुछ नहीं हुई हैं, तो उसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दो ग्रुप बना दिया, रिजॉल्व्ड एंड अनरिजॉल्व्ड। लॉग आईडी फील्ड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। कंपेयर द फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन दिस रिपोर्ट टू द डेटाबेस। तो लॉग आईडी फील्ड जो है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है। तो आपको डेटा का फॉर्मेट कंपेयर करना है। ओके, क्या करना है, कंपेयर करना है, जैसा कि आपको फिगर 10 में दिखाया हुआ है। देखिए, ये रिपोर्ट तैयार कर दी। कंप्लेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रिजॉल्व हो गई हैं और नहीं हुई हैं। तो ये रिजॉल्व हो गई हैं और ये रिजॉल्व नहीं हुई हैं, आपको ये पूरी तरीके से क्लासीफाई करके दे दिया है। फिर ये डेटाबेस टेबल दी हुई है, आपको इनसे कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्या कंपैरिजन करना है, देखिए फॉर्मेट देखिए आप, अलग है ना, अलग। ये डेटाबेस रिपोर्ट हो गई, ये डेटाबेस टेबल है आपकी। रिपोर्ट में इस तरीके से आएगा, ये आपकी टेबल हो गई जो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। ओके, आई होप आप सभी को इस सारे एलिमेंट्स आपको डेटाबेस के समझ में आए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। ठीक है, MS एक्सेस 2010 क्या है? MS एक्सेस इज अ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़कर आ रहे हैं, एक्सेल पढ़ा था। ठीक है, टू ओपन MS एक्सेस 2010। MS एक्सेस ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, MS ऑफिस 2010 आएगा, उसमें MS एक्सेस 2010 होगा, आप उस पर क्लिक ओपन कर दीजिए। फॉलोइंग विंडो अपीयर्स, ये विंडो आपको वहाँ पर दिखेगी। The three main components of the Access 2010 user interface are Access 2010 की जो स्क्रीन ओपन होगी उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, द रिबन, द बैकस्टेज व्यू, द नेविगेशन पेन। रिबन इज द स्ट्रिप ऑफ टैब्स। टैब्स की स्ट्रिप होती है जो प्रोग्राम विंडो के
टॉप पर प्रेजेंट होती है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ कमांड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। बैक स्टेज व्यू में कलेक्शन होता है उन कमांड्स का दैट यू सी ऑन द फाइल टैब ऑन द रिबन। रिबन के फाइल टैब में जो कमांड्स होती है ना, वो बैक स्टेज व्यू में भी आप देख सकते हैं। नेविगेशन पेन इज द पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एक्सेस प्रोग्राम विंडो दैट लेट्स यू वर्क विद डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। नेविगेशन पेन जो है एक्सेस प्रोग्राम के आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकते हो। नेविगेशन पेन रिप्लेस द डेटाबेस विंडोज इन एक्सेस 2010। नेविगेशन पहले ना एक्सेस 2007 में, एक्सेस 2007 वाला जो वर्जन था उसमें डेटाबेस विंडो था। फिर जब 2010 वाला वर्जन आया तो उसमें वो रिप्लेस हो गया नेविगेशन पेन से। तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, दीज थ्री एलिमेंट्स प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच यू कैन क्रिएट एंड यूज डेटाबेसेस। ये तीन जो एलिमेंट है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जिस वजह से आप क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस को यूज भी कर सकते हो। तो जिसमें सबसे पहला है द रिबन। रिबन इज प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ टैब्स दैट हैव ग्रुप ऑफ बटन। रिबन में प्राइमरीली टैब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टैब्स होते हैं, और टैब्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बटन्स के। रिबन हैज मेनली टैब्स दैट ग्रुप रिलेटेड कॉमनली यूज कमांड्स, कंटेक्चुअल tabs that appear only when you can use them, and the quick access toolbar, a small toolbar that you can customize with your favorite commands. रिबन में मेन टैब्स होते हैं, ठीक है, दैट ग्रुप रिलेटेड कॉमनली यूज कमांड्स। रिबन में मेन टैब्स होते हैं, ठीक है, जो और उन मेन टैब्स के अंदर कॉमनली यूज कमांड्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज करी जाती है, ठीक है, ताकि आप इजीली उन्हें यूज़ कर सको। और एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, स्मॉल टूल बार होता है, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी फेवरेट कमांड्स के साथ, ठीक है। ऑन द रिबन टैब्स, रिबन टैब्स में सम ऑफ द बटन्स प्रोवाइड यू अ गैलरी ऑफ चॉइसेस व्हाइल अदर्स लॉन्च अ कमांड। रिबन टैब्स में कुछ बटन्स जो होते हैं आपको गैलरी ऑफ चॉइसेस भी देता है, जबकि कुछ में कमांड आ जाती है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें रिबन टैब्स में कुछ बटन्स ऐसे हैं जिससे आपको चॉइस चूज कर सकते हो जिसमें से आप, लेकिन कुछ टैब्स ऐसे हैं, कुछ बटन्स इसमें ऐसे हैं जिस पे आपने एक बार क्लिक किया तो एक कमांड, एक काम, उसमें एक वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। व्हेन यू ओपन अ डेटाबेस, जब आप एक डेटाबेस को ओपन करते हैं, द रिबन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द मेन एक्सेस विंडो। जब आपने डेटाबेस ओपन किया तो रिबन जो है वो आपके मेन एक्सेस विंडो जो स्क्रीन ओपन होगी उसके टॉप पर दिखेगा। वेयर इट डिस्प्लेज द कमांड्स इन द एक्टिव कमांड टैब, जहाँ पर वो कमांड्स को डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये होती है आपकी रिबन। डिफरेंट टैब्स हैं इसमें, ठीक है। ये टैब्स हो गए फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स। तो ये सभी आपके क्या हो गए, ये 5 टैब्स हो गए, और इनके अंदर ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, ओके। रिबन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ कमांड टैब्स दैट कंटेन कमांड्स। रिबन में बहुत सारी कमांड टैब्स होती हैं जिसमें कमांड्स होती हैं। एक्सेस 2010 में मेन कमांड्स कौन सी हैं, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, ओके। ईच टैब कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। हर एक टैब में इनसे रिलेटेड कमांड्स प्रेजेंट रहती हैं। And these groups surface some of the additional new UI elements like gallery, which is a new type of control that present choices visually. और इन ग्रुप्स जो होते हैं, ये ग्रुप्स, इनमें कुछ एडिशनल न्यू एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे गैलरी, ठीक है। आप होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आता है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, अपनी कोई भी इमेज उसमें आप चूज़ कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पर है, उनमें से आप यूज़ करके चूज़ भी कर सकते हो। कमांड्स दैट आर अवेलेबल ऑन द रिबन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द करंटली एक्टिव ऑब्जेक्ट। रिबन पे जो कमांड्स प्रेजेंट हैं जितनी भी, उनमें करंटली एक्टिव ऑब्जेक्ट भी आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ टेबल ओपन इन डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में आपने अगर कोई टेबल ओपन करी एंड यू क्लिक फॉर्म ऑन द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब में जो फॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक्सेस क्रिएट दी फॉर्म, एक्सेस जो है क्रिएट कर देगा फॉर्म को, ठीक है, एक्टिव टेबल के बेस पर। जो एक्टिव टेबल आपकी पहले से सिलेक्टेड होगी ना, उसके बेस पर क्या कर देगा, एक फॉर्म क्रिएट कर देगा। दैट इज द नेम ऑफ द एक्टिव टेबल इज एंटर्ड इन द न्यू फॉर्म्स रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्टिव टेबल का नेम है ना, उसे न्यू फॉर्म में रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी के नाम से एंटर कर देगा। मोर ओवर सम रिबन टैब्स ओनली अपीयर इन सर्टेन कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ रिबन टैब्स हैं जो कुछ सर्टेन काम ही करते हैं, जैसे डिज़ाइन टैब ओनली अपीयर्स व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट ओपन इन डिज़ाइन व्यू। तो यानी कि डिज़ाइन व्यू आपको तभी दिखेगा जब आपने कोई ऑब्जेक्ट ओपन किया है डिज़ाइन व्यू में, ठीक है। आपने कोई ऑब्जेक्ट ओपन किया तो वो तभी आपको डिज़ाइंस दिखाएगा उससे रिलेटेड।
उसके पहले यहाँ पर ना आपको नहीं दिखाएगा, डिज़ाइन नहीं दिख रहा ना, आपको अगर डिज़ाइन करना है तो वो तभी शो करता है जब आप कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे। ओके, कोई फोटो लगाई, कुछ भी लगाया तो उसमें डिज़ाइन के लिए वो आपको तभी शो करेगा। क्या बोल रहा है, यू कैन यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स विद द रिबन। रिबन के साथ आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल दी कीबोर्ड शॉर्टकट्स फ्रॉम एन अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेस कंटिन्यू टू वर्क। जो पहले का वर्जन है एक्सियस का, वहाँ से सभी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। द कीबोर्ड एक्सेस सिस्टम रिप्लेसेस द मेन्यू एक्सेलरेटर्स फ्रॉम अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेस। कीबोर्ड का जो सिस्टम है वो किसने रिप्लेस कर दिया है, मेन्यू एक्सेलरेटर्स ने। मतलब एक्सेस का जो पहला वर्जन था ना उसमें मेन्यू एक्सेलरेटर्स थे, लेकिन उसके बाद कीबोर्ड एक्सेस सिस्टम आ गया। दिस सिस्टम यूजेज स्मॉल इंडिकेटर्स विद अ सिंगल लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट अपीयर ऑन द रिबन व्हेन यू प्रेस द ऑल्ट की। क्या बोल रहा है, ये सिस्टम जो है छोटे छोटे इंडिकेटर्स को, यानी कि सिंगल लेटर को या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को यूज़ करता है जो रिबन पर अपीयर होते हैं जब आप ALT की को प्रेस करते हैं। दिस इंडिकेटर्स शो व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट एक्टिव्स द कंट्रोल अंडरनीथ। ये इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपने कंट्रोल किया है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपने यूज़ किया है। तो ये था हमारा रिबन के बारे में। दूसरा एलिमेंट है हमारा नेविगेशन पेन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम नोट्स अपलोड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।